बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अब हम नात की मश्क करेंगे। आप ये देखें, नात की मश्क के अंदर नात के मुताबिक लफ्ज़ मिलाएं। अब आप ये देखें, आपको काफ़ी सारे अल्फाज दिए गए हैं जिनमें जान, आन, प्यारे, पैगाम, मक्का, रास्ता, मदीना, सीधा, ये अल्फाज दिए गए हैं। लेकिन आपने इसमें से सिर्फ वो अल्फाज चुनने हैं जो कि नात के अंदर बयान हुए हैं। अब जैसे जान, इसको नात से इस तरह से मिला देंगे। दूसरा वर्ड है प्यारे, इसके बाद पैगाम, इसके बाद रास्ता और आखिर लफ्ज़ है सीधा। ये सारे अल्फाज आप अपनी नात के अंदर देख सकते हैं, जान, प्यारे, पैगाम, रास्ता और सीधा। अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, अब आप ये देखें, मश्क में सबसे पहले अल्फाज मानी हैं। इन अल्फाज मानी को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसकी रीडिंग के दौरान जब हम नात की रीडिंग कर रहे थे तो सारे अल्फाज के मानी हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हमने देखा जो वो अल्फाज जो कि नात के अंदर मौजूद हैं उनको हमने अटैच करना था नात लफ्ज़ के साथ। ये काम हमने अभी कर लिया है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आइए। यहाँ पे देखें, नात के मुताबिक कॉलम मिलाएं, नात के मुताबिक कॉलम मिलाएं। अब पहली लाइन आप देखें, प्यारे प्यारे नबी हमारे। अब आपने हमारे के साथ हम आवाज़ लफ्ज़ को देखना है, वो क्या है, प्यारे। और ये देखें, हम लाइन को इसके साथ मिलाएंगे, हमको अपनी जान से प्यारे, इनको हम मिला देंगे ऐसे। नेक्स्ट देखिए, वो आए तो हुआ सवेरा, सवेरा के साथ वर्ड अटैच होगा अंधेरा, यानी वो आए तो हुआ सवेरा, दूर हुआ दुनिया का अंधेरा। नेक्स्ट है, खालिक का पैगाम सुनाया, सुनाया के साथ हम मिलाएंगे दिखाया को और ये लाइन इस तरह से बनेगी, खालिक का पैगाम सुनाया, सीधा रास्ता हमको दिखाया। नेक्स्ट है, उनको सबसे सच्चा जानो, जानो के साथ मानो, उनको सबसे सच्चा जानो, उनकी सब बातों को मानो। प्यारे नबी ने हमको बताया, बताया के साथ अपना, यानी अलिफ को हमने देखना है। प्यारे नबी ने हमको बताया, एक खुदा है खालिक अपना, ये आपने मिला दिया। अब आप देखिए, नात के मुताबिक दिए हुए सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया। प्यारे बच्चों, रास्ता दिखाना, रास्ता से मुराद तरीका होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत का रास्ता दिखाया है, यानी वो तरीके बताए हैं कि जिन पे चल के हम जन्नत में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, उनकी सब बातों को मानो का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बातों को मानने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें हकीकत में कुरान हैं और आपकी बातों पे अमल करने का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला के पैगाम को हूबहू अंजाम दें और जैसा अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही किया है इस्लाम, हम उस पर पूरे मनोअन उस पर अमल करें और उसके अंदर दाखिल हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुदा के बारे में क्या बताया है। हमने नात में पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अल्लाह ताला एक है और सारी कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और वो अपनी ज़ात में, अपने अफ़ाल में
एक और यकता है। यहाँ पे एक तस्वीर दी हुई है, इसको देखिए, ये क्या है? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मस्जिद नबवी की तस्वीर है और ये वो जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफन हैं। प्यारे बच्चों, अब ये देखें कि ये एक तस्वीर दी गई है, इसके बारे में आप देखें। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तस्वीर मस्जिद नबवी की है और मस्जिद नबवी वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफन हैं और यहाँ पे ये मदीने के अंदर मौजूद है और यहाँ पे जाना और यहाँ पे नमाज अदा करना उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। अगले सफ़े पे आएँ। लफ्ज़ों का खेल है। ये देखें, लफ्ज़ आन के आखिर में इसमें नून की जगह पे मुख्तलिफ हरूफ लगाकर नए अल्फाज हमने बनाने हैं, जैसे आप और आम। अलिफ मद्दा वही रहेगा और अलिफ मद्दा के साथ हम नए अल्फाज बनाएंगे, जैसे कि अगर हम अलिफ मद्दा के साथ गाफ को मिला दें तो ये बन जाएगा आग। अलिफ मद्दा के साथ रे को मिला दें तो ये बन जाएगा आड़। अलिफ मद्दा के साथ जीम को मिला देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा आज। और अलिफ मद्दा के साथ जब आप सीन मिलाएंगे तो आस बन जाएगा। ये सारे बामानी अल्फाज हैं। नेक्स्ट आप देखिए, लफ्ज़ मानों के आखिर में से नून व नो की जगह मुख्तलिफ अरकान लगाकर नए अल्फाज बनाएं, जैसे कि मीम अलिफ मा, लाम चिटी अली, माली और मालिक। अब हम नया लफ्ज़ बनाते हैं। मीम अलिफ मा, ये अलिफ या, माया। मीम अलिफ मा, नून गाफ, मांग। मीम अलिफ मा, रे वाओ रो, मारो। और मीम अलिफ मा, हमज़ा आइन, माया। नेक्स्ट देखिए, नात के मुताबिक मिलती जुलती आवाज़ों वाले अल्फाज को लिखें। आप ये देखें, जानो और मानो, ये दोनों अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज हैं जो कि नात में इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सवेरा। सवेरा के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अंधेरा। आप लिखिए अंधेरा, सवेरा, अंधेरा। हमारे, प्यारे। हमारे के साथ हम आवाज़ लफ्ज़ है प्यारे। सुनाया, दिखाया, दिखाया। अब कुछ अल्फाज हैं, इनको हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे और उनके आप ये देखें ज़ेर ज़बर पेश की वजह से पूरा लफ्ज़ जो है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि इधर, उधर। ये सिर्फ़ इसकी अदायगी है जो उसकी हरकत की वजह से बदल जाती है। जैसे अलिफ के नीचे ज़ेर होगा तो हम इसको पढ़ेंगे इधर, और अगर अलिफ के ऊपर पेश होगा तो वो उधर। इधर, उधर। हवा, हुआ, हवा, हुआ। दम, दुम, दम, दुम। कसम, किस्म, कसम, किस्म। पर, पुर, पर, पुर। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आएँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक तस्वीर दी गई है, उसमें से हमने कुछ, उसमें हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन अशिया के नाम हमने लिखने हैं।
अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कुर्सी, दूसरा लफ्ज़ होगा मेज़। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्रिएटिव है, तख्लीकी है। आप अपनी मर्ज़ी से भी जो जो चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही हैं उसमें से सिर्फ 5 चीज़ों के आप नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गेंद, बस्ता, किताब। इनको मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ। कुर्सी, मेज़, गेंद, बस्ता और किताब। बच्चों, ये हमारी सारी मश्क हो गई है नात की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सबक को आपने बहुत अच्छी तरह से दिल लगा के सुना और समझा होगा, और इसको अच्छे से याद कीजिएगा और इसको राइमिंग वे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।